नमस्कार। आज हम एक विशेष व्रत पर बात करने वाले हैं जो श्रावण मास में किया जाता है, पशुपतिनाथ व्रत। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी विधि और महत्व दोनों पर ही रोशनी डालती है। तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं। शुरुआत इससे होती है कि पशुपतिनाथ असल में भगवान शिव का ही एक रूप है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें हर प्राणी के दुख दूर करने वाला माना जाता है। पशुपति का अर्थ ही यही है, पशु यानी प्राणी और पति मतलब स्वामी। अच्छा, सभी प्राणियों के स्वामी, ठीक है। जी। और जानकारी ये कहती है कि श्रावण का महीना तो शिव भक्ति के लिए वैसे भी बहुत खास होता है। हाँ, ये तो है। तो इसी दौरान हर सोमवार को ये पशुपतिनाथ व्रत रखने का विधान बताया गया है। हर सोमवार को? और दावा ये है कि इससे पाप, कष्ट, परेशानियां ये सब दूर होती हैं। हाँ, सामग्री में यही दावा किया गया है, पाप नाश, कष्ट निवारण। अच्छा, तो फिर इसकी विधि क्या है? मतलब इसे करते कैसे हैं, ये जानना जरूरी होगा। हाँ, विधि की बात करें तो विवरण के अनुसार सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, मतलब सूर्योदय से थोड़ा पहले। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त। फिर स्नान करके या तो शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक मतलब जैसे शिवजी को स्नान कराना? हाँ, एक तरह से वही। और इसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे शुद्ध जल, दही, घी, शहद और हाँ, बेलपत्र। अच्छा, ये तो पूजा की जानी पहचानी सामग्री है। पंचामृत जैसा कुछ और बेलपत्र। हाँ, बिल्कुल, शायद इसीलिए इनका जिक्र है। फिर अभिषेक के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र। ओम नमः शिवाय कितनी बार? 108 बार इसका जाप करने का सुझाव है। 108 बार, ठीक है। और व्रत के दौरान खाने पीने का क्या? व्रत में या तो निर्जल रहने को कहा गया है, मतलब बिना पानी पिए, या फिर फलाहार यानी सिर्फ फल खाना। जी। और साथ ही एक और जरूरी बात, मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना, इस पर काफी जोर दिया गया है। ये तो महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ शारीरिक उपवास नहीं, मानसिक शुद्धि भी। बिल्कुल। फिर शाम के समय भी कुछ क्रियाएं हैं, दीपक जलाना है, शिव जी की आरती करनी है। आरती भी है? और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने का भी वर्णन मिलता है। अच्छा, महामृत्युंजय मंत्र। तो ये सारी क्रियाएं मिलकर व्रत को पूरा करती हैं। हाँ, स्रोत तो यही कहता है कि ये सब व्रत का अभिन्न अंग हैं, इन्हें करना चाहिए। तो ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं लग रही, इसमें आत्मनियंत्रण, शुद्धि, इन सब पर भी काफी ध्यान है। लेकिन एक बात और है जो ध्यान खींच रही है। जानकारी ये भी कहती है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से ये व्रत करता है ना, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। मतलब क्या इसे सीधे सीधे सांसारिक लाभों से भी जोड़ा जा रहा है, जैसे दाम्पत्य सुख या करियर में सफलता? हाँ, आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये जानकारी इन खास अनुष्ठानों को पाप नाश और कष्ट निवारण से तो जोड़ ही रही है। हाँ, वो तो है ही। साथ ही भौतिक सफलता और सुख शांति से भी जोड़ रही है। वो दाम्पत्य सुख, करियर, ये सब बातें भी इसमें शामिल हैं। तो एक तरह से ये व्रत आत्मशुद्धि भी दे रहा है और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता भी बता रहा है। हाँ, विवरण तो यही संकेत देता है। एक तरफ आध्यात्मिक शुद्धि, दूसरी तरफ दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे धार्मिक क्रियाकलाप को इतने साफ तौर पर फल प्राप्ति से जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो जानकारी है वो श्रावण सोमवार के पशुपतिनाथ व्रत की एक पूरी तस्वीर पेश करती है। इसमें पूजा विधि है, मंत्र जाप है, उपवास है, और बदले में क्या मिल रहा है? पाप कष्ट से मुक्ति, आत्मशुद्धि और यहाँ तक कि मनोकामना पूर्ति का वादा भी। बिल्कुल, एकदम सही सारांश है। और ये बात हमें एक सोचने वाले बिंदु पर भी लाती है। वो क्या? विवरण में इस व्रत को भक्ति की शक्ति जगाने का माध्यम बताया गया है। तो ये जो संबंध है धार्मिक अनुष्ठान और व्यक्तिगत श्रद्धा या कहें आध्यात्मिक उन्नति के बीच, हाँ, ये जो सीधा कनेक्शन यहाँ दिखाया गया है, ये अपने आप में विचार करने लायक है। सही बात है कि आखिर अलग अलग आस्था प्रणालियों में इस तरह के विश्वास कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं और उनका व्यक्ति या समाज पर क्या असर होता है, इस पर सोचा जा सकता है।